आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ। राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का 7 चरणों के नाम, उनकी तारीख, वर्ष देखते हैं। चरणों के नाम में ठीक आएगी एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। एम का मतलब मध्य, पी का मतलब पूर्वी, स का संयुक्त, ब का बृहत राजस्थान, स का संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान। पहले तो आएगा संयुक्त राजस्थान। एमपी से का मतलब संयुक्त, और बस में स का संयुक्त बृहत राजस्थान, और अंत में राजस्थान आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 और 56 में लास्ट टर्न हो जाएगा। तारीख है 18 25 18 23 15 26 1। 18 25 18 23 15 26 1। माह है मामा अम्मा मंजन करो। यानी मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी और नवंबर। ठीक है, 7 तारीख हो गई, 7 महीने हो गए, 7 एकीकरण हो गए। अब वर्ष 1848 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। यानी 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 23 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संघ की रियासतें, विभिन्न चरणों में मिलने वाली रियासतें। यानी जो संघ की विभिन्न चरणों में मिलने वाली रियासतें थी वो उन पे नज़र डालते हैं। मत्स्य संघ में जो है ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिली और एक नीमराना जो कि उस समय जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में है। जो ठिकाना था नीमराना वो भी मत्स्य संघ में मिला। दूसरे चरण की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ में 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला। प्रभु की कुशा को झाड़ू बांटो। प्रभु की कुशा को झाड़ू बांटो। प्र का मतलब प्रतापगढ़, बू का मतलब बूंदी, किशनगढ़, कुशलगढ़ जो है ठिकाना था उस समय बांसवाड़ा का। ठीक है, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक, इन 9 रियासतों ने पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान संघ में, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में विलय किया। किसका? इन 9 रियासतों और एक ठिकाने का। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण है पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ पूर्वी राजस्थान और उदयपुर का। यानी मत्स्य संघ में तो मिले 4 रियासत और एक ठिकाना।
पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ में मिली 9 रियासत और एक ठिकाना। संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान यानी जो दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ वो मिला एक तो, और उदयपुर। वृहत राजस्थान की बात करें, वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान मिला, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अलावा एक लावा ठिकाना भी मिला। यानी वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान आया, इसी के साथ 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ, और एक लावा ठिकाना जो कि वृहत राजस्थान में मिला। संयुक्त वृहत राजस्थान की बात करें, संयुक्त वृहत राजस्थान में वृहत राजस्थान आ गया और मत्स्य संघ का भी वृहत राजस्थान में विलय हुआ। संयुक्त वृहत राजस्थान में संयुक्त वृहत राजस्थान यानी संयुक्त वृहत राजस्थान में वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय हुआ। छठवां चरण था राजस्थान, जिसमें सिरोही व आबू देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही को मिलाया गया आबू देलवाड़ा को छोड़कर। फिर 7वां चरण नवीन राजस्थान, जो कि 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा और सुनेल टप्पा जैसे क्षेत्र मिलाए गए राजस्थान में। इस प्रकार देखा जा सकता है विभिन्न रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ। मत्स्य संघ में 4 रियासत एक ठिकाने, पूर्वी राजस्थान में 9 रियासत एक ठिकाना, पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ जो था। फिर संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान और उदयपुर। वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान और 4 प्रमुख रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, एक ठिकाना जो कि लावा ठिकाना। और संयुक्त वृहत राजस्थान में वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ। राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया। कब मिलाया गया सिरोही को? 6ठे चरण में, जो कि 26 जनवरी 1950 को वो बनाया गया। और 7वां चरण नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, तेलवाड़ा और सुलेन टप्पा क्षेत्र मिलाया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं तो पहले चरण से 7वें चरण तक चलेंगे। पहले चरण से 7वें चरण तक प्रधानमंत्री पद की बात करें तो प्रथम से 7वें चरण तक प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पहले से 7वें चरण तक प्रधानमंत्री रहे कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। 7वें चरण में प्रधानमंत्री पद समाप्त कर मुख्यमंत्री पद चालू किया गया। पहले मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। यानी प्रधानमंत्री बने कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। मुख्यमंत्री बने 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता 4 चरणों में ही आए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 चरणों की बात करें तो गोडगिल, चाचा, पटेल। यानी 4 चरणों में ओनली उद्घाटनकर्ता है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। पहले में आए गोडगिल, दूसरे में आए गोडगिल, तीसरे में आए चाचा नेहरू, चौथे में आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। राजप्रमुख की बात करें तो राजप्रमुख पहले से 7वें चरण तक उबी भूमा माँ गुरमुख निहाल सिंह। उबी भूमा माँ गुरमुख निहाल सिंह यानी उदयभान सिंह पहले चरण के राजप्रमुख।
भीम सिंह दूसरे चरण के राज प्रमुख, भूपाल सिंह तीसरे चरण के राज प्रमुख, मान सिंह चौथे चरण के राज प्रमुख, पांचवें चरण के मान सिंह, छठवें चरण के मान सिंह क्या राज प्रमुख। फिर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद बनाया गया और पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, बाद में बात करते हैं उपराज प्रमुख की, यानी नेक्स्ट बात करते हैं उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख में बने गणेश बहादुर, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह, यानी छठवें 6 चरणों में उपराज प्रमुख का पद बनाया गया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में और सातवें चरण में उपराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। पहले चरण में कौन बने? गणेश। गणेश से याद रखें पहले चरण को उपराज प्रमुख में। दूसरे चरण में बहादुर, दूसरे चरण में बहादुर, तीसरे चरण में भीम सिंह, चौथे चरण में भीम सिंह, पांचवें में भीम सिंह और छठवें में भीम सिंह और सातवें चरण में जो है उपराज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं प्रथम चरण मत्स्य संघ की। एक बार दोबारा, प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पर नजर डालते हैं तो प्रधानमंत्री बने कुमाऊं तसावा वर्मा शास्त्री शास्त्री शास्त्री। सातवें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया को प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो गौडगिल चाचा पटेल शुरू होकर 4 चरणों में ही उद्घाटनकर्ता बने। राज प्रमुख के पद की बात करें तो ओबी भूमा, गुरमुख निहाल सिंह और 7वें चरण में गुरमुख निहाल सिंह को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई। उपराज प्रमुख की बात करें तो गणेश बहादुर, भीम सिंह 7वें चरण में उपराज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम चरण मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी ने दिया। 4 रियासतों व एक ठिकाना मिलाया गया। एक ठिकाना था नीमराना, जो कि 4 रियासतें व एक ठिकाना मिलाया गया। एक ठिकाना जो नीमराना अलवर में स्थित था और 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। अलवर के तत्कालिक राजा थे तेज सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, करौली के गणेशपाल वासुदेव, यानी 4 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया। अलवर के तेज सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, करौली के गणेशपाल वासुदेव। इसका उद्घाटन लोहागढ़ भरतपुर में हुआ। किसका? प्रथम चरण मत्स्य संघ का लोहागढ़ भरतपुर में। मंत्रिमंडल 4 व्यक्तियों को मिलाकर बनाया गया। मास्टर प्यारेलाल जो कि अलवर के थे, गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, चिरंजी लाल मिश्र करौली के थे। ठीक है, द्वितीय चरण की बात करें, पूर्वी राजस्थान संघ। क्या? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें 9 रियासतें व एक ठिकाना मिलाया गया। 9 रियासतें और एक ठिकाना। 9 रियासतों और एक ठिकाने की बात करें तो एक ठिकाना था कुशलगढ़, जो कि उस समय बांसवाड़ा में था। कुशलगढ़। 9 रियासतों की बात करें तो झालावाड़, कोटा, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बूंदी। और उस समय तत्कालिक रियासतों की बात करें, रियासतों के तत्कालिक शासकों की बात करें तो झालावाड़ में थे हरिश्चंद्र सिंह देव, कोटा में थे भीम सिंह, टोंक में थे अजीरुद्दौला, शाहपुरा में थे सुदर्शन देव सिंह, किशनगढ़ में थे सुमेर सिंह,
प्रतापगढ़ में थे अंबिका प्रसाद, डूंगरपुर में थे लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा में थे चंद्रवीर सिंह और बूंदी में थे बहादुर सिंह। उद्घाटन स्थल रहा कोटा किसका? द्वितीय चरण, जो कि पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से बना। उद्घाटन स्थल कोटा में रहा। चंद्रवीर सिंह का कथन था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एकीकरण में जब शामिल हुए चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा रियासत के शासक थे, उन्होंने एक कथन दिया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह ने यह कथन दिया। तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान की ओर चलते हैं तो बात करते हैं। तृतीय चरण में जयपुर को पूर्वी राजस्थान में मिलाया गया, वह इसका नाम संयुक्त राजस्थान कर दिया गया, अर्थात एक रियासत वर्तमान महाराजा भूपाल सिंह। तृतीय चरण में उदयपुर को पूर्वी राजस्थान में मिलाया गया, इसका मतलब संयुक्त राजस्थान कर दिया गया। इसका नाम, जो तृतीय चरण था, इसका नाम संयुक्त राजस्थान कर दिया गया। एक रियासत मिलाई गई, एक रियासत उदयपुर पूर्वी राजस्थान में मिलाई गई। उदयपुर को पूर्वी राजस्थान में मिलाया गया और इसका नाम कर दिया गया क्या? संयुक्त राजस्थान। वर्तमान महाराजा उदयपुर के थे भूपाल सिंह। मंत्रिमंडल बना, माणिक्यलाल वर्मा पीएम बने, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, प्रेमनारायण माथुर रहे, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, अभिन हरि कोटा के थे, ब्रज सुंदर दास जो कि बूंदी के थे। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि महाराणा भूपाल सिंह व उनका दीवान मेवाड़ के 20 लाख लोगों का भाग्य निर्धारण नहीं कर सकते। यानी जो है माणिक्यलाल वर्मा का कथन था भूपाल सिंह के बारे में कि भूपाल सिंह और उनका दीवान मेवाड़ के 20 लाख लोगों का भविष्य निर्धारण नहीं कर सकते। राजधानी बनाई गई उदयपुर को, यानी जो संयुक्त राजस्थान बना उस समय राजधानी बनी उदयपुर और उद्घाटन स्थल भी रहा उदयपुर। चतुर्थ चरण, वृहद राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 को यह संघ बना। 30 मार्च 1949 को यह संघ बना। कुल 5 इकाइयाँ यानी 5 रियासत, एक ठिकाना सम्मिलित था। इसमें एक ठिकाना 5 रियासतें सम्मिलित हुई। यानी चतुर्थ चरण की बात करें तो इसमें पहले तो मिलाया गया संयुक्त राजस्थान, फिर मिली 4 रियासतें, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और एक ठिकाना लावा जो कि उस समय जयपुर में था। जयपुर के सवाई मान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जोधपुर के हनुवंत सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, यह शासक तत्कालिक रियासतों के थे। राजधानी जयपुर बनाई गई, उद्घाटन किया गया जयपुर में। पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार विभाग दिए गए। विभागों को निम्न प्रकार देखा जा सकता है, जैसे राजधानी बनाई गई जयपुर को, न्याय विभाग दिया गया जोधपुर को, हनुवंत सिंह तत्कालिक जोधपुर महाराजा थे। शिक्षा दी गई बीकानेर को, तत्कालिक बीकानेर महाराजा थे शार्दुल सिंह। वन विभाग दिया गया कोटा को, कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को, खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। सुमनेश जोशी ने रियासती समाचार पत्र में जोधपुर शासक हनुवंत सिंह के पाकिस्तान में मिल जाने की योजना का पर्दाफाश किया। यानी जो रियासती समाचार पत्र था किसका था? सुमनेश जोशी का। रियासती समाचार पत्र सुमनेश जोशी का। इस समाचार पत्र में सुमनेश जोशी ने जो जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह थे वो पाकिस्तान में मिलने की योजना बना रहे थे, उस योजना का
पर्दाफाश सोमनेश जोशी ने अपने रियासती समाचार पत्र के माध्यम से करा। राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति के नेतृत्वकर्ता थे राम मनोहर लोहिया। राजस्थान आंदोलन समिति के नेतृत्वकर्ता थे राम मनोहर लोहिया। उद्देश्य था ये राजस्थान आंदोलन समिति बनाने का उद्देश्य था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर व मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में शामिल कर सुदृढ़ इकाई बनाना। यानी जो है राजस्थान जो आंदोलन समिति थी राम मनोहर लोहिया द्वारा बनाई गई थी, इसका उद्देश्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मत्स्य संघ में शामिल कर मत्स्य संघ को संयुक्त राष्ट्र में शामिल कर संयुक्त राजस्थान में शामिल कर सुदृढ़ इकाई बनाना। पंचम चरण की बात करें संयुक्त वृहद राजस्थान की, इसमें वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया शंकर राव देव समिति के आधार पर। वृहद राजस्थान में यानी पांचवें चरण में जो है वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाया गया शंकर राव देव समिति के आधार पर। यानी पांचवा चरण जो संयुक्त राजस्थान संघ था, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ पांचवा था, जिसमें कि वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया शंकर राव देव समिति के आधार पर। मेव जनजाति की मांग थी समस्त क्षेत्र को मेवास्थान बना दिया जाए। मेव जाति की मांग थी कि अलवर का जो मेवाती क्षेत्र है उसे मेवास्थान बना दिया जाए। भरतपुर क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र बनाने की मांग थी। धौलपुर को यूपी में मिलाने की बात थी। धौलपुर को यूपी में मिलाना था, भरतपुर को ब्रज क्षेत्र बनाने की बात थी और मेवात क्षेत्र को मेवास्थान बनाने की। छठे चरण की बात करते हैं। छठवें चरण में राजस्थान संघ नाम दिया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी समय प्रधानमंत्री को सीएम पद दिया गया। सिरोही के आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान में मिला लिया गया। वह आबू व देलवाड़ा प्रांत को मुंबई प्रांत में मिला लिया गया। यानी सिरोही का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र था, उसको छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया। आबू व देलवाड़ा प्रांत को मुंबई प्रांत में मिला लिया गया। 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में किया। यानी 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया। 26 जनवरी 1950 को बलवंत सिंह मेहता व गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन के कारण सिरोही को वापस राजस्थान में मिलाया गया। यानी 1 फरवरी 1948 को तो सिरोही को गुजरात में दे दिया गया, किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट के प्रयासरत सिरोही को वापस राजस्थान में मिलाया गया। हीरालाल शास्त्री ने पटेल को पत्र लिखा। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है, इसके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है और इसके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते, शास्त्री का कथन था। सप्तम चरण वर्तमान राजस्थान की बात करें। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा यह संघ बनाया गया। 26 दिसंबर 1953 को जो बना राज्य पुनर्गठन आयोग, 20 दिसंबर
1953 को बना राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में सरदार पन्नीगर व हृदयनाथ काचरू इसके सदस्य रहे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। संविधान का 7वां संशोधन किया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर अजमेर देलवाड़ा माउंट आबू देलवाड़ा का विलय किया गया व सुनियल टप्पा को राजस्थान में व सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। राज्यों की श्रेणी व्यवस्था खत्म कर दी गई। राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। अजमेर व जयपुर को राजधानी बनाने को लेकर विवाद निराकरण हेतु पी सत्यनारायण राव समिति में 3 अध्यक्ष रहे, पंडित सत्यनारायण राव शर्मा, बी के गुहा और विश्व नयन। इन्होंने 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 को प्रीवियस समाप्त कर दिया गया। प्रीवियस राजा महाराजाओं की पेंशन का रूल था। नेक्स्ट बात करते हैं जनपदकालीन राजस्थानी इतिहास। जनपदकालीन राजस्थानी इतिहास ऋग्वेदिक काल में जन गोप राजा यानी ऋग्वेदिक काल में जो है जन गोप राजा से संबंधित होता था। उत्तर वैदिक काल में जनपद राजा से संबंधित होता था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद सम्राट से संबंधित होता था। यानी 6ठी शताब्दी का संबंध महाजनपद और महाराष्ट्र से है, सम्राट। उत्तर वैदिक काल में जनपद का संबंध राजा से है। ऋग्वेदिक काल में जन का संबंध गोप या राजा से है। गोप या राजा से तो जन का हो गया, उत्तर वैदिक काल में राजा का हो गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद सम्राट से हो गया। जनपद व्यवस्था में राजस्थान में प्राचीन काल से ही प्रचलित, यानी जनपद व्यवस्था राजस्थान में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। राजस्थान का कुछ क्षेत्र जनपद व्यवस्था में शामिल था। जनपद या महाजनपद, इसका उल्लेख बौद्ध का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यानी जनपद और महाजनपद व्यवस्था का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक का उल्लेख देखने को मिलता है। राजस्थान में प्रमुखतः 4 जनपद थे: मत्स्य जनपद, सिवी जनपद, सूरसेन जनपद और जांगल जनपद। मत्स्य जनपद और सूरसेन जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद जो है राजधानी थी मत्स्य जनपद की विराटनगर, छेत्रा तथा जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। इस क्षेत्र में मीणाओं का राज था और मत्स्य शब्द का अर्थ मीन मछली से लिया जाता है। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य शब्द का। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया। सूरसेन जनपद की बात करें तो सूरसेन जनपद में की राजधानी उत्तर प्रदेश मथुरा थी। सूरसेन जनपद की अलवर सूरसेन जनपद यदुवंशियों का शासन था। सूरसेन में श्री कृष्ण का जनपद था सूरसेन जनपद। भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सम्मिलित किसमें? सूरसेन जनपद में। नेक्स्ट बात करते हैं सिवी जनपद की। सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़, मेवाड़ी क्षेत्र शामिल। नेक्स्ट बात करते हैं जांगल प्रदेश की, जांगल जनपद की। जांगल जनपद जो है अहिचित्रपुर, राजस्थान का नागौर जिला इसकी राजधानी रहा। जांगल जनपद की राजधानी था अहिचित्रपुर, नागौर। बीकानेर, नागौर, जोधपुर व नागौर इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित जांगल प्रदेश में थे। शासक जांगलधर बादशाह कहलाते थे। बीकानेर के राजचिन्ह पर जय जांगलधर बादशाह अंकित था। मालवा जनपद की राजधानी जयपुर मगरछल रही। मालवा जनपद जो था इसकी राजधानी जयपुर मगरछल रही।
सालोक जनपद अलवर से संबंधित था। सालोक जनपद। अवंती जनपद राजस्थान का दक्षिणी भाग था। राजस्थान का दक्षिणी भाग अवंती जनपद था। मरुया धनव जनपद जोधपुर संभाग था। जोधपुर संभाग था। अर्जुनयन क्षेत्र धौलपुर भरतपुर कहलाता था। अर्जुनयन क्षेत्र धौलपुर भरतपुर। राजन्य जनपद भरतपुर कहलाता था। राजन्य जनपद। योध्या जनपद गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रामेश्वरम सवाई माधोपुर राम का वनवास ठहराव था। यानी रामेश्वरम जो चित्तौड़गढ़ में है, ये सवाई माधोपुर में है रामेश्वरम। यह स्थान राम के वनवास के समय ठहराव का स्थान रहा है। साहबद बारा केलवाड़ा में सीता माता के रुकने का किंवदंती मिलती है। लव कुश का जन्म स्थान सीताबाड़ी माना जाता है। बारा में, साहबद बारा में, सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी अभयारण्य में अवस्थित यहाँ ठंडी व गर्म जलधाराओं से पर्यटन का आकर्षण मिलता है। यानी शाहबाद बारा है, यहाँ पर सीता माता के रुकने का किंवदंती बताया जाता है। केलवाड़ा में सीताबाड़ी अभयारण्य में अवस्थित शाहबाद बारा, जो कि यहाँ पर ठंडी व गर्म जलधाराओं के कारण पर्यटन को आकर्षण देता है। माउंट आबू महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। माउंट आबू। बिशलपुर बांध जो कि टोंक में है, यही रावण ने शिव प्रसन्नता हेतु 10 सिर काट काट कर दिए थे। यहीं बिशलपुर बांध के निकट शिव मंदिर भी अवस्थित है। मंडोर जोधपुर, यहाँ रावण का मंदिर है। सोनारगढ़ जैसलमेर, यहाँ जैसलू कुआं बना हुआ है। जैसलू कुआं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया था, तो वह रुक्मिणी स्थल गिरिजा मंदिर था। यानी जो है भगवान कृष्ण ने जो रुक्मिणी हरण किया था, तो वह रुक्मिणी स्थल गिरिजा मंदिर था। गिरिजा मंदिर गिरिजा मूल मंदिर उत्तराखंड रामनगर में है। पुष्कर अजमेर तीर्थों का मामा ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ पर हिंदुओं का पवित्र झील कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि का आश्रम सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? कपिल मुनि। प्राचीन टाटानगर रेड टोको कहा जाता है। मौर्य काल में राजस्थान की बात करें तो बेराट जो है जयपुर में आहत मुद्रा के अवशेष मिले हैं। बेराट जयपुर में आहत मुद्रा के अवशेष मिले। प्राचीन बौद्ध मंदिर ईंटों से निर्मित मिला है जयपुर में। नेह भरतपुर में 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा मिली है। नोह भरतपुर में जो है 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा मिली है। कणसवा कोटा, कणसवा अभिलेख मिला है। कणसवा कोटा में 8वीं सदी का मौर्य शासक धवल का वर्णन मिला है। कणसवा अभिलेख में। चित्तौड़गढ़ चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया, जो कि चित्रांगद मौर्य का उल्लेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण इन्हीं ने करवाया। चित्रांगद तालाब का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया। हेमचंद्र के कुमारपाल चरिता अनुसार इन्हीं ने चित्रांगद तालाब का निर्माण करवाया। मानमोरी तालाब और मानमोरी शिलालेख भी इनके द्वारा बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चित्रगुप्त मौर्य के संबंध में संपूर्ण राजस्थान में मौर्य शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध संपूर्ण राजस्थान पर मौर्य शासन रहा। राजस्थान में कुषाण वंश की बात करें तो नलियासर सांभर, यहाँ कुषाण वंश के शासक हुनिस्क की मुद्रा मिली है। हुनिस्क की मुद्रा मिली है। बेराट जयपुर में यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिलती है। यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिलती हैं। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त काल में भीनमाल जालोर के 2 कवि देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में भीनमाल जालोर के 2 कवि देखने को मिलते हैं।
भीनमाल जालोर के दो कवि। एक तो महाकवि माघ, जिसका शिशुपाल वध रचना थी, और एक ब्रह्मगुप्त, जिसने ब्रह्म सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांतिका और शिशुपाल वध महाकवि माघ का गुप्त काल के कवि थे। भीनमाल में इनका कर्म स्थली के रूप में माना जाता है। आहेड़ा अजमेर, नंगला छेला बयाना, सांबर जयपुर और रेड टोंक यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहेड़ा अजमेर, नंगला छेला बयाना, सांबर जयपुर और रेड टोंक से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय संपूर्ण राजस्थान में गुप्त वंश का शासन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय संपूर्ण राजस्थान में जो है गुप्त वंश का शासन था। हूणों का आक्रमण। हूण शासक तोरमान ने पूरे राजस्थान पर अधिकार किया। हूण शासक तोरमान ने पूरे राजस्थान पर अधिकार किया। ठीक है। तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने बेराट को बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया। तोरमान का जो पुत्र था मिहिरकुल, इसने बेराट के बौद्ध स्तूपों का ध्वस्त किया। मिहिरकुल ने जो है बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मिहिरकुल ने बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मिहिरकुल ने, जो कि हूण शासक था। पुष्यभूति वंश की बात करें। पुष्यभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन उपाध्याय थे। हूण हरिण केसरी और मालवलता परशु। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हरीशवर्धन। 606 से 647 ईस्वी तक संपूर्ण राजस्थान पर इनका अधिकार रहा। इसी काल में बेराट और भीनमाल बने। 606 से 647 तक की यात्रा की। इसी काल में बेराट भीनमाल की इसने यात्रा की। सीयू की लिखी हैनसांग ने सीयू की लिखी इसी काल में। बेराट को पार यात्रा और भीनमाल को पिलोमोलो कहा। बेराट को पार यात्रा और भीनमाल को पिलोमोलो कहा। यानी पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन ने जो है संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार किया और 606 से हर्षवर्धन के काल में जो है पुष्यभूति वंश के शासक रहे प्रभाकर वर्धन। उपाध्याय थे हूण हरिण केसरी व मालवलता परशु। इनके पुत्र रहे प्रभाकर वर्धन के पुत्र रहे हर्षवर्धन। 606 से 47 तक इनका शासनकाल रहा। संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार भी रहा। इसी के काल में हर्षवर्धन के काल में बेराट व भीनमाल की यात्रा की हैनसांग ने इस हर्षवर्धन के काल में ही बेराट व भीनमाल की यात्रा की। सीयू की लिखा। बेराट को पार यात्रा और भीनमाल को पिलोमोलो कहा। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में बात करेंगे जिलों के अनुसार राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की। जयपुर से संबंधित है अर्जुनलाल चट्टी, मुंशी देव प्रसाद, हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज ठड्डा। यानी जयपुर से संबंधित जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनमें अर्जुनलाल चट्टी, मुंशी देव प्रसाद, हीरालाल शास्त्री और सिद्धराज ठड्डा। सीकर से संबंधित है स्वामी केशवानंद, डूंगरजी ज्वारजी, जमलाल बजाज, चौधरी हरलाल और किशोरी सिंह। नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से संबंधित अन्य मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, पंडित झाबरमल शर्मा, घनश्याम दास बिड़ला, डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू से संबंधित कन्हैयालाल सेठिया, स्वामी गोपाल दास। बीकानेर से संबंधित पृथ्वीराज राठौड़, दयालदास छिंडायच, बेटू सूजा, एल पी टेसीटोरी, अमरचंद भाटिया,
मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल। जोधपुर से संबंधित दुर्गादास राठौड़, विजयदान देथा, मोहनोत नैणसी, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, कवि दुर्सा आडा, मेजर शैतान सिंह, बांकीदास आसिया, करनीदान चारण व जगदीश सिंह गहलोत। रामनारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी, जमनालाल बजाज, अंजना देवी। यानी जो ऊपर जोधपुर के कंप्लीट हो गए, दुर्गादास राठौड़, विजयदान देता, मोहनोत नैणसी, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, कवि दुर्सा आडा, मेजर शैतान सिंह, करनी दानचारण, बांकीदास आसिया, जगदीश सिंह गहलोत। नेक्स्ट रामनारायण चौधरी की वाइफ थी अंजना देवी चौधरी, जमनालाल बजाज की थी अंजना देवी बजाज। जैसलमेर की बात करें, सागरमल गोपा और दामोदर दास राठी को प्रमुख व्यक्तित्वों के रूप में देखा जा सकता है। सिरोही से संबंधित थे GH ओझा, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत, बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर। राजसमंद से संबंधित रावत, जूत सिंह, मोहनलाल सुकाड़िया। डूंगरपुर से संबंधित भोगीलाल पांड्या, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भोगीलाल पांड्या। भीलवाड़ा, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण देवी, वाइफ ऑफ नारायण देवी। कवि राजा श्यामल दास, भीलवाड़ा संबंधित। सर्वप्रथम बात करते हैं अर्जुनलाल शेट्टी की। अर्जुनलाल शेट्टी जो है जैन समुदाय से संबंधित थे। जयपुर के थे। जयपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में 1905 में की गई। 1907 में जयपुर में बदला। यानी अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1905 में की अर्जुनलाल शेट्टी ने, बाद में 1907 में जयपुर में बनाया। वर्धमान विद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया, जो है अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा वर्धमान विद्यालय बनाया गया। अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया वर्धमान विद्यालय। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना। वर्धमान विद्यालय जयपुर का उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना। अर्जुनलाल शेट्टी की जो है कृतियों की बात करें तो कृतियों में प्रमुखतः शुद्ध मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र को गिना जाता है। अर्जुनलाल शेट्टी की प्रमुख रचनाएं शुद्ध मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र को गिना जाता है। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति में धन जुटाने का जिम्मा मिला। यानी 21 फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति में धन जुटाने का जिम्मा किसको मिला? अर्जुनलाल शेट्टी को। मिनाज हत्याकांड बिहार से संबंधित है। 20 मार्च 1913 को शेट्टी जी को इसमें 7 साल की सजा हुई। वेलूर तमिलनाडु जेल में रखा गया। मिनाज हत्याकांड बिहार से संबंधित है। 20 मार्च 1913 को हुआ। शेट्टी जी को इसमें 7 साल की सजा मिली। वेलूर तमिलनाडु में के जेल में रखा। होर्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912 की घटना, चांदनी चौक, दिल्ली। होर्डिंग जो बम कांड है 23 दिसंबर 1912 की घटना है, चांदनी चौक, दिल्ली में। तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग को शेट्टी जी द्वारा मारने की साजिश बनाई गई। यानी जो तत्कालिक गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग को शेट्टी जी द्वारा मारने की साजिश बनाई गई। शामिल थे इसमें रास बिहारी बोस और प्रताप सिंह बारहट। यह साजिश असफल रही। रास बिहारी बोस को हमेशा के लिए जापान जाना पड़ा। प्रताप सिंह बारहट जेल में शहादत। शेट्टी जी ने वेश बदलकर करीम खां के नाम से अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के पास मदरसे में बच्चों को उर्दू का ज्ञान कराया, जीवन का अंतिम छोर तक। शेट्टी जी जब वेलूर जेल में छूटे, अर्जुनलाल शेट्टी जी जब वेलूर जेल से छूटे तो
राजस्थान आते समय महाराष्ट्र में तिलक ने इनका स्वागत किया। सेठी जी जब वेलूर जेल से छूटे तो राजस्थान आते समय इनका जो है स्वागत तिलक ने महाराष्ट्र में किया और कहा, आज महाराष्ट्र की धरती धन्य हुई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इनका अर्जुनलाल सेठी का स्वागत किया और बोले कि आज महाराष्ट्र की धरती धन्य हुई। सेठी राजस्थान के दधीची कहलाते हैं। मृत्यु के समय दफनाया गया। अर्जुनलाल सेठी के दधीची राजस्थान के दधीची कहलाते हैं। राजस्थान के दधीची अर्जुनलाल सेठी। सिद्धराज ठड्डा जो कि 1908 से 2006 का इनका जीवन काल रहा। प्रमुख व्यवसाय सुनार थे, हीरे जवाहरात के। खिमेरण पाली में 2 शिक्षण केंद्रों की स्थापना, सर्वोदय केंद्र और बालवाड़ी शिक्षा केंद्र सिद्धराज ठड्डा द्वारा स्थापित किए गए। 1936 से 1939 तक हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर दैनिक लोकवाणी का पत्र का प्रकाशन किया। 1939 के बाद इसके संपादक भी रहे। दैनिक लोकवाणी समाचार पत्र का 1939 बाद संपादन जो है सिद्धराज ठड्डा द्वारा ही किया गया। सिद्धराज ठड्डा जयनारायण व्यास के साथी भी रहे। खुद के द्वारा बनाया गया खादी कपड़ा पहनते, यानी सिद्धराज ठड्डा ऐसे व्यक्तित्व थे जो खुद के द्वारा बनाए गए खादी कपड़े ही धारण करते थे। 1941 में 10,000 रुपये पर माह जयपुर में नौकरी छोड़ दिया। 1941 में 1947 में प्रथम कैबिनेट मंत्री से पद से त्यागपत्र दिया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। सिद्धराज ठड्डा द्वारा इसमें समर्थन किया गया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने जो चलाया उसमें सिद्धराज ठड्डा द्वारा समर्थन किया गया। 1975 में सिद्धराज ने आपातकाल का विरोध किया, लेकिन विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व बताया। सिद्धराज ठड्डा द्वारा 1975 में आपातकाल का विरोध किया गया, लेकिन विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व बताया। हाँ।